अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। हमारे एक मुरीद दोस्त ने सवाल किया शहजाद ने कराची से। सवाल ये करते हैं कि साईं महबूब पीर हमें बताएं कि क्या जब भी हम मश्क वजूदिया में बैठते हैं क्या हर बार तसव्वुर शेख करना ज़रूरी है? इस तरह हमारी तरतीब ख़राब हो जाती है, यानी पहले तसव्वुर शेख करें, फिर तसव्वुर इसमें मोहम्मद करें, फिर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करें, तो इस तरह वो करार नहीं पकड़ता। तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो याद रखें कि जो सूफिया औलिया फुकराए कामलीन ने हमें तरीका समझाया और बताया और सीना ब सीना भी अता फरमाया, वो यही है कि सबसे पहले तसव्वुर शेख किया जाए। तसव्वुर शेख के बगैर आपको कोई मंजिल भी नहीं मिल सकती। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। ये जितने भी लोग डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर बताते हैं और करते हैं कि आप डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करें और बताएं, ऐसे लोग खुद भी रिज्जत का शिकार होते हैं, लोगों को भी ये साइको करते हैं, उनका ज़हन ख़राब करते हैं। वो किस वजह से कि डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर जो है ये बंदे की जो बातनी हालत है या इसके जो बातनी लताइफ हैं वो डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात की पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत सारे सालक 100 में से मैंने देखा 98% लोग जो डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात करते हैं वो इससे फेल हो जाते हैं और वो कोई भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचता। मंजिल मकसूद पर पहुंचने का जो तरीका, जो सीढ़ी बताई गई, वो तसव्वुर शेख इब्तदा है, तसव्वुर इसमें मोहम्मद दरमियान है, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात इंतहा है कि जब बंदा इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करता है, और उसके बाद इसमें हू का तसव्वुर होता है। तो जब भी आपने तसव्वुर करना है तो शेख का तसव्वुर सबसे पहले लाज़िम व मलजूम है। अगर आप मुर्शद को छोड़कर राह सलूक पर चलते हैं आप शैतान के वसवसात में आ जाएंगे और शैतान आपको गुमराह कर देगा और आपका जो ज़हन है और आपका जो कह ले एक तरह का ज़हन का मरकज़ है उसको वो, और आपका जो ख्यालात का वो जो आप ख्यालात को पाकीज़ा कर रहे हैं उसमें वसवसात आ जाएंगे और आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इब्तदा तसव्वुर शेख है और ये तसव्वुर शेख आरफीन लिखते हैं इंतहा तक जाता है। मिसाल के तौर पर दुनिया में जनाब अहमद मुज्तबा रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो बाइसे तख्लीक कायनात हैं, मेरे और आपकी आका मौला हैं। अब मेरे और आपके नबी ने क्या ये बात लोगों को कही है, फरमाई है कि लोगों मैंने अल्लाह का रास्ता बता दिया है, अब मुझे छोड़ो और अल्लाह की तरफ चल पड़ो? नहीं, ऐसी कोई हदीस ऐसी नहीं है, बल्कि रसूल अल्लाह ने तो ये इरशाद फरमाया कि सरकार फरमाते हैं जब तक मैं तुमको तुम्हारे माल जान औलाद वालिदैन पूरी कायनात से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं तुम मोमन हो ही नहीं सकते और वो मुरीद भी हो ही नहीं सकता। याद रखें, जो मुर्शद को छोड़कर डायरेक्ट इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो हमें ये बताएं हमने तसव्वुर मुर्शद क्या किया है। हम कहते हैं बस अपने नफ्स को खुश करने के लिए या इसमें अल्लाह ज़ात के पाने के लिए इस लालच में हम तसव्वुर मुर्शद करते हैं। इसके अलावा हम क्या मुर्शद की खिदमत करते हैं? हमें बताइए हमने अपने शेख के लिए मुर्शद के लिए क्या किया है? हम समझते हैं बस फना फिल शेख का तसव्वुर करने से शेख की सारी करामात बंदे में आ जाती हैं, बस काफ़ी है जी, ये काफ़ी हो गया। ऐसे नहीं होता दोस्तों, याद रखो फना फिल शेख उसको कहते हैं
जैसे मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने हर जंग, हर महाज, रसूल खुदा की जिंदगी के हर वक्त हर रसूल खुदा को जिस जिस जगह पर जरूरत पड़ी, मौला अली शेर खुदा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, अपनी जान, अपने माल, अपना सब कुछ लुटाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का बनकर दिखाया। इसको फना फिल शय कहते हैं। हमने किया भी कुछ नहीं है मुर्शिद के लिए, क्या किया हमने, क्या दिया है, कुछ भी नहीं दे सके। सिर्फ घर बैठे अपने यानी कल जी हम तसव्वुर शाह कर कैसे होंगे जी, तो सब मुर्शिद हमसे राजी हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। फिर सारे सिहाबा अपने घरों में बैठते और कहते रसूल अल्लाह से हमें बड़ी मोहब्बत है। अरे मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले पूछे कैसे कैसे मारे खाकर रसूल की बारगाह में पहुंचे हैं और सारी जिंदगी रसूल का दामन नहीं छोड़ा। उनके पास का इसमें अल्लाह जात नहीं था, क्या वो इसमें जात का मुराकबा नहीं करते थे? वो सब कुछ करते थे, मगर वो पहले रसूल अल्लाह के कदम चूमा करते थे। उनको पता था पहले अपने इस मुर्शिद कामिल को मानेंगे और इसका तसव्वुर ही हमें खुदा के तसव्वुर तक लेकर जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप साईं महबूबे पीर ये बताएं कि तसव्वुर मुर्शिद की असल हकीकत क्या है, तो मैं वो राज उठाऊं कि अहले तरीकत हैरान हो जाए कि आलमे नासूत में मुर्शिद कामल हमारे लिए आलमे याहूद से बल्कि हुवियत की हाथ से तौहीद के सिबगातुल्लाह के रंग में रंग कर कामल मुर्शिद उस तौहीद से सिबगातुल्लाह का रंग लेकर अतिमुल फकरा फाहुवल्लाह की चादर ओढ़कर फिर आलमी नासूत में नासूती बनकर इंसानी बशरी झोले में आकर वो अपने लोगों को समझाता है, लोगों आओ मैं तुमको अल्लाह की तरफ लेकर जाऊं, उस मुकाम की तरफ लेकर जाऊं। अल्लाह की कसम ये नासूत में आना ये लोगों की भलाई के लिए कामल मुर्शिद का अल्लाह का नूर वो सफर करता हुआ कामल मुर्शिद में इस दुनिया में आया और लोगों को समझाता है, लोगों आओ उस खुदा की तरफ आओ जो मेरा और आपका खालिक है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मैंने बहुत से ऐसे औलिया की जिंदगी पढ़ी है कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी तसव्वुर मुर्शिद में ही गुजार दी, आगे गए ही नहीं। वो कहते हैं मुर्शिद में ही हमें सब कुछ नजर आया। ऐसी ऐसी हस्तियां जैसा हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मशहूर है कि शाह इनायत की मोहब्बत में, इश्क में, तसव्वुर में, ख्याल में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। और इसी तरह बाकी सूफिया भी अपने शेख से इसी तरह मोहब्बत करते थे, इसलिए वो विलायत के आला मर्तबों पर फायज हुए हैं। आज ये जितने इसमें अल्लाह जात, मैं खुद लोगों को इसमें जात देता हूं, करता हूं, इसके तजुर्बात करवाता हूं, मुशाहदात करवाता हूं, इसकी मनाज़िलें तय करवाता हूं, मगर फिर भी राह सलूक इन सारे आशिकों को मैं ये कहता हूं कि अगर आप वाकई ही वली वासले बाखुदा बनना चाहते हैं, आरफे बिल्ला बनना चाहते हैं, अल्लाह के महबूब वली बनना चाहते हैं, तो वो तरीका इस्तेमाल करें जो हकीकत में बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह ने हमें बताया है, और वो है तसव्वुर मुर्शिद कामिल। हम मुर्शिद कामिल का तसव्वुर कभी भी कहीं भी नहीं छोड़ सकते। आप इसमें मोहम्मद में परवाज करते हैं। अब मैं बताने लगा हूं, जो बंदे तसव्वुर शेख के बाद इसमें मोहम्मद का तसव्वुर करते हैं, ये मैं आपको एक रूहानी एक मंजर बताने लगा हूं, बातनी मंजर। जब आप इसमें मोहम्मद करते हैं, तसव्वुर इसमें मोहम्मद का सीने पर करते हैं, तो बंदे पर मजलिस से मोहम्मदी खुलती है। अब रसूल अल्लाह बातन में हैं, उन्होंने जब बातन में हमको देखना है तो उन्होंने हमारे जिस्म को नहीं देखना, हमारे बातन को देखना है। हमारा बातन क्या है? ना तो हमारा नफ्स हमारे काबू में, ना लतीफा नफ्सी बेदार, ना कल्बी बेदार, ना आंख काबू में, ना कान काबू में, ना जुबान काबू में, ना ख्यालात काबू में। ये हमारे बातन का अंदर से हाल है। तो क्या रसूल अल्लाह को ये बातन दिखाना है आपने इसमें मोहम्मद का तसव्वुर करके? ये दिखाना है या रसूल अल्लाह देखिए हमारे बातन का क्या हाल है, कि झूठ हम रज के बोलते हैं, गीबत करने से बाज नहीं आते, दिल हमारा गुनाहों से आलूदा हुआ है, गीबत, चुगलखोरी, गरूर, तकब्बर, मैं के बूटे अंदर लगे हुए हैं, और ये बातन दिखाएंगे। तसव्वुर मुर्शिद इसको कहते हैं कि जब आप रसूल अल्लाह की मजलिस में जाएं, आपका बातन आपके मुर्शिद का बना हो,
आपके शेख का बातन अंदर चमक दमक रहा हो जो नूरी हजूरी इसमें अल्लाह ज़ात से मुनव्वर है, तो रसूल अल्लाह उस बातनी वजूद को देखते हैं, हमें नहीं देखते, वो बातनी वजूद को देखते हैं कि ये तालिबे सादक तो अपने मुर्शद के पाक तसव्वुर को लेकर मेरी बारगाह में पाक होने के लिए आया है। फिर रसूल अल्लाह उसके दिल को इसमें अल्लाह ज़ात अता करते हैं, फिर मुर्शद के वसीले से ये दिल भी पाक हो जाता है, इससे भी गलास्ते दूर हो जाती हैं। तो फिर हम जब इसमें मोहम्मद करते हैं तो मोहम्मद मेहरबान हो ही नहीं सकते, याद रखे, जब तक तसव्वुरे शेख ना किया जाए। सुल्तान उल आरफीन फरमाते हैं, मैं पहले आलमे नासूत में गया, सोते हुओं के जहान में, फिर आलमे मालाकूत में गया, फरिश्तों के जहान में, औलिया के जहान में, फिर आलमे जबारूत में गया, आशिकों के जहान में, उससे भी मैंने प्रवास की, फिर मैं आलमे लाहूत में गया, सुल्तान बहु फरमाते वसल के जहान में, जहां खुदा से मुलाकात हुई, उसके बाद मैं आलमे बाहूत में गया, यानी कि मैं बाहू खुदा में गया, उसके बाद मैं आलमे याहूत में गया, बाहू खत्म हो गया और याहूत रह गया, उसके बाद मैं आलमे हुवियत में गया, मैं भी खत्म हो गया, हर चीज ही फना हो गई, उसके बाद मैं हुवियत की हा में गया, हैरत के सिवा कुछ नहीं था, न ख्याल था, न दीन था, न मजहब था, न मैं था, कोई चीज नहीं थी, मेरा ख्याल भी कुछ नहीं था, कोई शय भी नहीं थी। तो सुल्तान साहब फरमाते उस मर्तबे पर पहुंचकर मैंने एक सदा बुलंद की। क्या सदा थी वो? फरमाने लगे, जीवे मुर्शद कामल बाहू और जे बूटी लाई हूं। इस हुवियत के दर्जे पर पहुंचकर सुल्तानुल फुकरा हजरत सुल्तान बाहू जैसी हस्ती अपने मुर्शद को नहीं भूलती। वो किसी शायर ने कहा है ना कि अल्लाह अल्लाह करते करते हु नजर आया मुझे, अल्लाह अल्लाह करते करते हु नजर आया मुझे, हु में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे। मुर्शद तू मुझे हु की हुवियत में भी तू ही नजर आया। और मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात है तसव्वुरे मुर्शद। अपना बातन मुर्शद से कभी खाली ना करें, फना फिल शेख की मंजिल को कभी ना छोड़ें। इसमें मोहम्मद बाद में करें, पहले तसव्वुर समल्लाजात चाहे तसव्वुरे मुर्शद चाहे 10 मिनट ही मुर्शद का तसव्वुर करें, पर अपने कामल मुर्शद का तसव्वुर करने के बगैर कभी नबी पाक की कचहरी में ना जाएं, नहीं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातन में उस बंदे को कबूल नहीं फरमाते कि ये बंदा किसी उस्ताद और मुर्शद के बगैर मेरी बारगाह में आ गया है। अरे पढ़िए फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह। इस फकीर हकीर के जो दादा मुर्शद है फकीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि आप फरमाते हैं कि मैं बगदाद शरीफ गया और जब वहां पर गया तो एक मजजूब था जो 12 साल से बैठा हुआ था, उठा ही नहीं था। यहां तक कि लोग उसको बैठे खाना देते थे, नजराने देते थे, पर वो कबूल किसी का नहीं करता था। फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी साहब फरमाते जब मैं गया उसने मेरी तरफ एक गहरी नजर से देखा और उसकी नजर मेरे ऐसे लगा मेरे जिस्म के अंदर जा रही है। तो फरमाते हैं कि मैं उस मजजूब को ज़हन से झटक कर बगदाद शरीफ अंदर चला गया। जनाब गौसुल आजम पीराने पीर सच्ची सरकार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी के रोजा मुबारक में बैठ गया और वहां 1-2 दिन रहा। पर मैं जब भी वहां से गुजरा वो मजजूब मुझे बड़ा हैरान होकर देखता था, बड़ी घूर के देखता था। तो हजरत फकीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं एक दिन मैं बगदाद में रात रहा, मैं सोया तो रात ख्वाब क्या देखता हूं कि मैं खड़ा हूं और वो मजजूब जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, वो अब्दुर्रहमान नामी मजजूब मेरी तरफ दौड़ता आ रहा है। उसके दाई जानब भी बैलें हैं यानी भैंसें हैं, इधर भी भैंसें हैं, गाय वगैरह है, और वो उनके साथ दौड़ता मेरी तरफ आ रहा है कि जैसे मुझ पर हमला करना चाह रहा हो। आप फरमाते वो मेरी तरफ आ रहा है और मैं इसी परेशानी में आवाजें पुकारता हूं सबको कि कोई मेरी मदद के लिए आए, मगर कोई ना आया। फिर दिल में ये बात अचानक अल्लाह ताला की तरफ से आई कि फकीर नूर मोहम्मद अपने मुर्शिद कामिल को पुकार।
फरमाते हैं मैंने अपने मुर्शदी व मुरब्बी व मौलाई हजरत सखी सुल्तान बाहू को मदद के लिए पुकारा। ए बादशाह बाहू सुल्तान मेरी मदद फरमाएं। ए शोरकोट के बादशाह, ए आरफों के बादशाह सुल्तान बाहू मेरी मदद क्यों के लिए आए कि आपका मुरीद परेशान है। फरमाते मैंने इतनी बात हजरत फकीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं मैंने कही है तो मैंने क्या देखा कि उधर से हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर तशरीफ ला रहे हैं। आकर पास खड़े हुए और दौड़ते हुए फिर मेरे पास आए और मेरे और उस अब्दुर्रहमान नामी मजजूब के दरमियान में खड़े हो गए। और दरमियान में खड़े होकर आप सुल्तानुल आरफीन ने उस अब्दुर्रहमान मजजूब को उंगली से डांटा और कुछ अल्फाज कहे। वो फरमाते अरबी में थे, मुझे नहीं पता क्या कहा, और उंगली से उनको डांटा और अपना जलाल जाहिर किया। तो वो मजजूब जो था वो वापस चला गया, फिर मेरी तरफ नहीं आया। मैंने सुल्तानुल आरफीन के कदमों को चूमा, सुल्तानुल आरफीन ने मुझे सीने से लगाया तो मेरी आंख खुल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये कैसा ख्वाब है। फरमाते अगले दिन मैं उस मजजूब अब्दुर्रहमान को मिलने के लिए मैंने कहा इसको देखता हूं, रात ख्वाब में आया था। फरमाते हैं कि मैं नजरें चुराता चुराता मैं कहता मैं छुप के देखता हूं। फरमाते कि मैं अचानक जब उस अब्दुर्रहमान मजजूब के सामने हो गया कि मैं इसको देखूं इसने रात जो मेरे साथ काम किया, तो फरमाते हैं कि इस ख्वाब के बारे में शायद इसको खबर हो। फरमाते मैं जब उसके सामने हुआ तो वो अब्दुर्रहमान मजजूब जो नामी अब्दुर्रहमान नामी था वो अपनी जगह पे खड़ा हो गया, जो 12 साल खड़ा नहीं हुआ था वो खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखकर फकीर नूर मोहम्मद साहब फरमाते मेरी तरफ देखकर ऊंची ऊंची कहने लगा कि नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये वो मजजूब कह रहा था। फकीर नूर मोहम्मद फरमाते मेरी तरफ देखकर कि सुल्तानुल आरफीन ने मेरी मदद फरमाई और मेरी बातनी हकीकत जो थी वो उस अब्दुर्रहमान नामी मजजूब को बता दी, जिससे वो वापस चला गया। मेरे भाइयों, मुर्शद तो वो है कि जो फकीर नूर मोहम्मद फरमाते हैं बगदाद में बैठकर जिसके दाई जानब करबला हो, बाई जानब नजफ हो, बगदाद में हो, पर मुर्शद वहां भी मदद के लिए आता है। तसव्वुर मुर्शद आपको फनाफिर रसूल तक पहुंचा सकता है, तसव्वुर मुर्शद आपको फनाफिल्लाह तक पहुंचा सकता है। अच्छा, अब हम कहते हैं जी तसव्वुर शाह को छोड़कर हम सिर्फ इसम अल्लाह का तसव्वुर करते हैं। अच्छा, जब आप अल्लाह के सामने जाएंगे, इसम अल्लाह करेंगे, अल्लाह के सामने क्या बातन दिखाएंगे अपना कि या अल्लाह हम आंखों पर इसम अल्लाह नक्श करना चाहते हैं, तो आंखों का हाल क्या है हमारा भला? कि जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल? अरे दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ना तो निगाह मुसलमान है, ना जुबान मुसलमान है, ना कोई लताइफ बेदार हुआ है, ना सीना रोशन हुआ है, अंदर गुनाहों से भरा हुआ है। क्या अल्लाह को दिखाएंगे मुंह? कैसे अल्लाह का तसव्वुर आंखों पर करेंगे? जम जाएगा अल्लाह का नक्श, आंखों पर हो जाएगा, जुबान पर क्या हो जाएगा? मुर्शद को पीछे छोड़ आया जी, बस हमने कर लिया तसव्वुर मुर्शद का। क्या कर लिया? कभी मुर्शद के क्या खिदमत की है? अरे पूछो उस्मान गनी से कि जिसने अपनी सारी जिंदगी की दौलत रसूल अल्लाह के कदमों पर निछावर कर दी। अर्ज करते या रसूलल्लाह जितनी जंगें लड़नी है लड़े, जंगों का जितना माल होगा उस्मान देगा। तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की तरफ देखकर फरमाया मेरे मौला उस्मान को जन्नती कर देना कि इसका माल मेरे मैं मोहम्मद ने भी कबूल किया, अल्लाह ने भी कबूल किया। अरे देखे बिलाल ने कैसे मारे खाई, उनके बाद देखे मीस में तमार ने कैसे सूली पर चढ़कर मौला अली का नाम बुलंद किया, अली अली किया। अम्मार बिन यासर को देखे, हुजर बिन अदी को देखे, कुमैल को देखे, ख्वाजा हसन बसरी को देखे, मालिक अश्तर को देखें कि जिन्होंने सारी जिंदगी अली अली करके गुजारी। क्या उनको इसमें मोहम्मद का पता नहीं था या इसमें अल्लाह के तसव्वुर का पता नहीं था? सब कुछ पता था, मगर वो जानते थे इसमें अल्लाह बातन का मर्तबा है। ज़हर में हमने जब तक अपने शेख से इस कदर मोहब्बत नहीं करनी कि हम शेख में फना होकर जब तक शेख ही नहीं हो जाते, यानी दुई खत्म नहीं हो जाती। अरे पढ़े ये हजरत बाबा फरीद का मुरीद साबर पिया कि कैसे उसने 24 साल अपने मुर्शद की ड्यूटी दी। उनको इसमें जात का नहीं पता था, सब कुछ पता था। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका इसमें मोहम्मद जिंदा हो, इसमें अल्लाह जात जिंदा हो और बेदार और काम करना शुरू कर दे और आप वली के मर्तबे पर पहुंचे,
तो याद रखें, इब्तदा भी तसव्वुर मुर्शद, इंतहा भी तसव्वुर मुर्शद। इसमें अल्लाह ज़ात करने के बाद, ये मैं बड़ी खास बात बताने लगा हूं, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करने के बाद भी दरवेश वापस अपने मुर्शद के तसव्वुर में आता है। हर वक्त इसमें अल्लाह ज़ात में भी नहीं रहा जाता। याद रखें, तौहीद में रहना ये एक तरह की ऐसी हलचल है जो बंदे को बेचैन कर देती है। तो वापस फिर मुर्शद की जात में आकर पनाह लेनी पड़ती है, फना फिर रसूल में पनाह लेनी पड़ती है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आरफों के इमाम है, ये भी फरमाते हैं कि मैं सारी जिंदगी तौहीद में गरक रहा, मगर बाद में पता चला कि मुझे वापस मजलिस मोहम्मदी में जाना चाहिए, क्योंकि जुबान से गैर शरा कलमात निकलते रहे, जिसकी आज तक उलमाए ज़हर उन पर फतवे लगा रहे हैं बायज़ीद बुस्तामी पर, कि वो तौहीद में रहकर, तौहीद में गरक होकर ऐसे ऐसे जुमले कहते रहे जो गैर शरई थे। फिर खुद को एहसास हुआ, नहीं, मुझे मजलिस मोहम्मदी में जाना चाहिए, वापस आना चाहिए तसव्वुर इस्म मोहम्मद में। फरमाते मैं मजलिस मोहम्मदी में जा रहा था, रास्ते में गिर गया, मैं मजलिस मोहम्मदी में नहीं पहुंच सका। और इससे पहले ये वजूद भी गिर जाए, गिर जाने का मतलब है मौत आ जाए। इसको तसव्वुर मुर्शद में रखें, कभी तसव्वुर मुर्शद नहीं छोड़ना। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अरे मुर्शद कौन है भला, आप पहचानते हैं? मुर्शद वो है जो उस जहान से हो आया है जहां आपको ले जाने की ये कोशिश कर रहा है अपनी तकरीरों से, अपना मुरीद करके उस जहान लाहूतो लामका का शहबाज बनकर फिर हमारे लिए नासूती शहबाज बनकर इस दुनिया में बशरी लिबास में हमें समझाने के लिए बार बार मेहनतें कर रहा है। लोगों उस जगह पर जाओ, और पता नहीं कि पहुंचता है पर नहीं पहुंचता, पर मुर्शद वहां से हो आया है। मुर्शद उस जहान की सैर करके सिबगातुल्लाह का रंग लेकर आया है। अरे मैं तो ऐसी बात बता दूं आप हैरान हो जाओ कि मुर्शद के तसव्वुर से ही आपको अल्लाह भी मिल सकता है, रसूल भी मिल सकते हैं। मुर्शद की खिदमत से कल्ला तसव्वुर भी काम नहीं देगा, ये याद रखें। मुर्शद से मोहब्बत इतनी करें कि मुर्शद को आप पर मेहरबान हो जाए। मैंने ऐसे नहीं देखे, वैसे तो जितने मुरीद देखे मुर्शद से जान छुड़ाते, कहते बस कोई वजीफा दसो, असी दिन ना चढ़े, असी अल्लाह ने वली बन जाइए। हाँ, मुर्शद साहब तो सी अपने कार। हाँ, बड़े मरीदों को ऐसे देखा, ऐसे कभी कोई मंजिल नहीं मिलती। याद रखें, मंजिल लेनी है आपने तसव्वुर मुर्शद, मोहब्बत मुर्शद, इत्तबाए मुर्शद। मुर्शद के बराबर किसी को ना जाने, मुर्शद के बारे में गीबत ना सुने ना करें, मुर्शद के बारे में ख्याल भी आ जाए गलत, तो याद रखें मुरीदी का सिलसिला टूट जाता है, और इधर मुरीदी का ताल्लुक टूटता है, उधर फैज़ इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद का फैज़ का ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। याद रखें, इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात सिर्फ मुर्शद पर मेहरबान होता है। और मुर्शद अपने आप को जब अरूज पर लाता है तो तब वो ये फैज़ देता है, लोगों को बताता है, लोगों आओ आपको मैं इसमें मोहम्मद और अल्लाह में लेकर जाऊं। तो मेरे दोस्तों, इसमें तसव्वुर शेख ज़रूरी है, तसव्वुर शेख लाजमी। इसमें अल्लाह करने से पहले 10 मिनट आधा घंटा करें, मुर्शद से राब्ता रखें, मुर्शद की खिदमत करें, मुर्शद के चेहरे की ज़ियारत करें। मुर्शद फना फिल्ला बका बिल्ला होता है, मुर्शद का अपना जिस्म इसम में फना होता है। अरे पहले इसके तो हो जाएं, फिर हम इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात भी कर लेंगे। अभी तो इस किसी के फना फिल शेख की मंजिल मुझे दिखाएं किसकी पूरी हुई है, और उसमें शेख जैसी करामात और इल्म आ गया हो। अरे यह तो अता और बख्श होती है, मुर्शद बख्श दे तो वो इसमें अल्लाह ज़ात की भी जो अता है वो पहले दिन ही अपने मुरीद को दे देता है। अगर मुर्शद बख्श दे तो इनायत कर दे, जा बच्चे ये ले सब कुछ। अगर मुर्शद को ही नहीं हमने तसव्वुर में लाए और ख्याल में लाए और खिदमत की उनकी जानो माल से, इज्जत से, सब से, तो मेरे भाइयों याद रखो फिर इसमें मोहम्मद और अल्लाह ताला कभी बंदे पर मेहरबान नहीं होता। अल्लाह ताला और उसके रसूल को सारा पता है। अल्लाह फरमाते ये तो जाहिर मेरे बंदे का नहीं हुआ, इसने मेरा क्या बनना है आकर, ये तो मेरे बंदे का बंदा नहीं बन सका, मेरा इसने कैसे बंदा बनना है। तो अल्लाह का बंदा बनने से पहले अल्लाह के बंदे का बंदा बनना पड़ता है, क्योंकि बंदा ही बंदे को बंदा बनाता है और बंदा ही बंदे को अर्श पे ले जाता है। अल्लाह हम सबको तसव्वुर शेख करने की तौफीक अता फरमाए, औलिया अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए और हकीकी मानों में
اپنے مرشد کا تابعدار اور اپنے مرشد کی خدمت کرنے والا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.